जो पैसा शराब में जाता है वो पैसा आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा में लगाओ, अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, अपने लिए घर बनवाओ, अपने बिजनेस को बढ़ाओ, अपने व्यापार को बढ़ाओ, अपने आप को सफल बनाने में अपने पैसे को खर्च करो, अपनी बुद्धि को लगाओ, कामयाब बनो, कामयाब बनाओ अपने परिवार को। पैसे का दुरुपयोग ना करो। ईश्वर ने 4 पैसे दिए हैं, ईश्वर ने धन धान्य से आपको नवाजा है, तो आप उस धन धान्य का सदुपयोग करेंगे तो धन की वृद्धि होती चली जाएगी। यदि आपने धन का दुरुपयोग किया तो जो धन है उसका भी नाश हो जाएगा। तो आपके पास धन है तो किसके लिए दिया भगवान ने? धर्म के लिए। धन से क्या करना चाहिए? जोर से, जोर से, धन से क्या करो? धर्म करो। धन से क्या करेंगे? धर्म करेंगे। धन से धर्म कीजिए। धन है तो सही जगह खर्च कीजिए, धन है उसे अच्छी जगह पहुंचाइए, माँ बाप की सेवा में लगाइए, अपने बच्चों को खूब बढ़िया शिक्षा दो, संस्कार दो। और ज्यादा धन है तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि धन का 5% हिस्सा अलग निकाल कर रखो। बताओ, धन के 5% हिस्से का क्या करना चाहिए? 100 रुपए कमाओ तो 5 रुपए धर्म के लिए निकाल कर रखो। सरकार को कितने % टैक्स देते हैं आप लोग? क्यों जी, टैक्स कितना देते हैं आप लोग? इनकम टैक्स कितना देते हैं? 30% सरकार टैक्स लेती है। यदि आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, तो इस बात को समझते होंगे। किसानों का टैक्स माफ है, बाकी कितना % टैक्स है हमारे देश में? 30%। 100 रुपए में 30 रुपए सरकार को देना पड़ता है, तब जाके 70 रुपए आपका 1 नंबर का होता है। सोचिए, सरकार यहां की 30% लेती है आपसे, लेकिन भगवान कहते हैं कि आप अपनी कमाई से केवल 5% या 2.5%, 2%, 100 रुपए में आदमी 2 रुपए भी परोपकार के लिए निकाले तो उसका कल्याण हो जाए, सेवा के लिए निकाले तो कल्याण हो जाए। लेकिन 100 रुपए में आदमी 50 रुपए की शराब भले पी लेगा, पर 2 रुपए समाज के अच्छे कार्यों में नहीं लगाता, सेवा में नहीं लगाता, इसलिए वो दुखी रहता है, परेशान रहता है। कमाई का अपना 4 भाग बनाना चाहिए। कमाई के कितने भाग होने चाहिए? कमाई 100 रुपए की है तो 4 भाग बनाओ, 25 रुपए के। पहला भाग कमाई का पैसा कमाई में लगाओ, जहां से कमाया उसे बेहतर बनाने में लगाओ। 25% पैसा अपने परिवार के पालन पोषण में लगाओ। 25% पैसा बैंक में भविष्य के लिए जमा करके रखो, और जो 25% है उस 25 के भी आप 2 भाग कर लो तो 12.5 होगा। तो उस 2 भाग में 1 भाग समाज में किसी प्रकार से किसी को आवश्यकता पड़ जाए और आपसे 2 पैसे मांगे, आपके पास हैं और उसकी जरूरत है, तो आप उसके देकर मदद कर सकते हैं। और जो 12.5 आपने रखा उसका हम कहते हैं और कम कर लो। लेकिन वो आपके नगर में कोई गरीब बाप है, अपनी बेटी का विवाह कराना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है और आपको ईश्वर ने धन धान्य से परिपूर्ण किया, तो 1-2 बेटियों का कन्यादान लेकर आप उसकी मदद कीजिए, आप उसकी बेटी का विवाह कराइए, आप उस गरीब बाप का सहयोग कीजिए। कोई भूखा है उसे भोजन कराइए, कोई प्यासा है पानी की व्यवस्था कीजिए, गाय फुटपाथ पर है छोटी सी गौशाला बनाइए, गायों की सेवा कीजिए, और आपको अपने जीवन में कुछ धन निकालकर परोपकार के लिए निकालकर इसलिए रखना चाहिए क्योंकि पुण्य ही हमारे संग चलता है।